हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। अगर मैं पास्ट ट्रेंड की बात करता हूँ तो एसएससी के सभी एग्जाम्स, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, करंट अफेयर्स की जो वेटेज है जनरल अवेयरनेस सेक्शन में बहुत ज़्यादा रही है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैं आपसे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। अगर आप ऑलरेडी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आप इसे क्विज के तौर पे ले सकते हैं, और अगर आप अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप इन आंसर्स को याद करके अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन बेहतर बना सकते हैं। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। When was the National Girl Child Day instituted? 2015, 2016, 2017, 2018। आपको मैं 3 सेकंड दूंगा करीब आंसर देने के लिए, फिर मैं आपको राइट आंसर शो करूंगा। अगर आपने इसका आंसर दिया 2018 तो बिल्कुल सही जवाब है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जनवरी के मंथ में ये वाला सवाल क्या कर रहा है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो मनाया जाता है आपका, ये मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को हर साल। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर मैं इंटरनेशनल डे की बात करता हूँ, इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड वो मनाया जाएगा 2020 में 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को। तो ध्यान रखना, अगर इंटरनेशनल वर्ड आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आंसर होगा 11 अक्टूबर। अगर नेशनल वर्ड आपको देखने को मिलेगा तो आंसर होगा 24 जनवरी। अगला सवाल देखते हैं। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी, 22 जनवरी, 24 जनवरी या 25 जनवरी? अगर आपने आंसर दिया 24 जनवरी तो बिल्कुल सही आंसर है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है हर साल 24 जनवरी को। अगला सवाल देखते हैं। हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स आर देयर इन द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन से हर बार आपको सवाल देखने को मिलता है, कभी हेडक्वार्टर्स आ जाता है, कभी आपको सिटी का नाम दे देगा, कभी आपको कंट्री का नाम दे देगा, कभी आपसे मेंबर्स पूछ लेगा कितने हैं। इसीलिए सवाल मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है। ऑप्शन है 165, 170, 180, 187। अगर आपने आंसर दिया 187 तो बिल्कुल सही आंसर है। अब आप कुछ इन्फॉर्मेशन मैं इसके बारे में देना चाहूँगा। ये 1919 में बना है, तो इसे 2019 में पूरे 100 साल कंप्लीट हो गए थे। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा में है। और जिनीवा कहाँ पे है? ये है स्विट्जरलैंड के अंदर। ये कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। हेड भी आप चाहे तो याद कर सकते हो। गाय राइडर हेड का नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। और नंबर ऑफ मेंबर स्टेट्स जो है इसके अंदर वो है 187। अगला सवाल देखते हैं। हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? आज के टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं, इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे देश का कौन है? अगर आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी सुनील अरोड़ा तो बिल्कुल सही आंसर है। और मैं आपको बताना चाहूँगा 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अब एक सवाल लाजमी है कि सर जब 23rd ये है तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि एक सवाल मैंने ये भी इंक्लूड करा है इस क्विज के अंदर। पहले अगला सवाल देखते हैं। When was the इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया established? इलेक्शन कमीशन से बहुत सारे सवाल बनते हैं। अगर मैं आपसे आर्टिकल की बात करूं, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आपके देश में इलेक्शंस कंडक्ट कराती है वो कौन से आर्टिकल के अंडर कंडक्ट कराती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बनी थी ये सवाल है, और सही आंसर है 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी को 1950 में आपका बना था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला सवाल देखते हैं। हु इज़ द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? यही दो सवाल अपने लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। मैंने दोनों की इसी वीडियो में कवर कर दिए हैं। पहला कौन है और फिलहाल कौन है, और जो फिलहाल है वो कौन से नंबर का आपका सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है? इसका आंसर होगा सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का नाम है सुकुमार सेन। अगला सवाल देखते हैं। Which country performed worst in the Corruption Perceptions Index 2019? सवाल की थोड़ी सी स्टेटमेंट की जो लैंग्वेज है वो चेंज करी गई है। और एक चीज़ का ध्यान देना, हर बार एसएससी के सभी एग्जाम्स, चाहे वो सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, इंडेक्स के ऊपर आते ही आते हैं सवाल। इंडेक्स पे 3 ही सवाल बनते हैं। सबसे ऊपर किसकी रैंक थी, लास्ट में कौन आया था, और इंडिया की क्या रैंक थी। तीनों ही चीज़ें मैं आपको यहीं पे कवर करा दूंगा। पहले इस सवाल का आंसर देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सोमालिया। अगर मैं आपसे बात करता हूँ टॉप पर कौन था, अगर ये बॉटम में था तो टॉप पर 2 कंट्रीज एक साथ थी जो कि न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क। इन दोनों को 100 में से आप कहेंगे 87 पॉइंट्स मिले थे आउट ऑफ 100। एंड इनके बाद सेकंड नंबर पे था फिनलैंड। और अगर मैं आपसे इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया की रैंक थी 80th।
इंडिया की जो रैंक थी 80th थी। यानी आपको ये ध्यान रखना है, टॉप पे है न्यूजीलैंड डेनमार्क फॉलोड बाय फिनलैंड, इंडिया 80th नंबर पे है, एंड जो लास्ट नंबर पे है वो है सोमालिया। सोमालिया की कैपिटल अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको एकदम क्लिक करना चाहिए, सोमालिया की कैपिटल है मोगाडिशु। सोमालिया कौन से कॉन्टिनेंट में, आपको एकदम क्लिक करना चाहिए कि अफ्रीका में है। इस टाइप से मैप को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो लॉन्ग टर्म में आपका स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स एंड ज्योग्राफी तीनों एक साथ आराम से तैयार हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं, व्हेन वाज द नीति आयोग एस्टैब्लिश्ड? नीति आयोग कब बना था? और आपके लिए एक और मेरे पास बोनस क्वेश्चन है, नीति आयोग ने कौन सी कमीशन को रिप्लेस करा था? ऑप्शन नंबर ए प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन नंबर बी फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन नंबर सी बोथ, ऑप्शन नंबर डी नन। अगर आपने इसका आंसर प्लानिंग कमीशन दिया तो बिल्कुल सही है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन अगर आप लॉजिकली भी सोचेंगे तो इस समय भी आपके देश में तो वो रिप्लेस नहीं हुई है। नीति आयोग जो बना था आपका, बना था 1 जनवरी 2015 को, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल बनता है कि इसके हेड कौन है, यानी इसके जो चेयरमैन है वो कौन है। ऑप्शन आपको देगा प्रेसिडेंट, ऑप्शन आपको दे देगा प्राइम मिनिस्टर, तीसरा ऑप्शन स्पीकर, एंड चौथा ऑप्शन होता है फाइनेंस मिनिस्टर। अगर आप इसका आंसर प्रेसिडेंट देंगे तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसका आंसर प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो होते हैं चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, जो कि इस समय आप कहेंगे नरेंद्र मोदी हैं। प्राइम मिनिस्टर आपको कीवर्ड ध्यान रखना है जब आपसे पूछेंगे नीति आयोग का चेयरमैन कौन है। अगला सवाल देखते हैं, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा? ये सवाल सीजीएल के पेपर में 2 बार पूछा गया था 2018 वाले पेपर में, इसलिए लाजमी है कि हो सकता है रिपीट हो जाए। ऑप्शन नंबर ए प्रमोद सावंत, ऑप्शन नंबर बी एनके सिंह, ऑप्शन नंबर सी सत्यपाल मलिक, या ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं। अगर आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही आंसर है, प्रमोद सावंत है इस समय चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। एंड इसके साथ साथ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इनसे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे मनोहर पारिकर। उनके देहांत के बाद प्रमोद सावंत बने थे वहाँ के नए चीफ मिनिस्टर। अगला सवाल देखते हैं, किस राज्य ने 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम्स चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? विच स्टेट टॉप्ड द 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम्स चैंपियनशिप? ऑप्शन है हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या तेलंगाना। अगर आपने आंसर दिया महाराष्ट्र तो बिल्कुल सही आंसर है। महाराष्ट्र ने रैंक 1 हासिल करी थी, उन्हें टोटल 256 मेडल्स मिले थे, जिसके अंदर 78 गोल्ड थे, फॉलोड बाय हरियाणा। तो ये ध्यान रखना, ये टॉप पे था एंड ये सेकंड नंबर पे था, जिसमें इसे महाराष्ट्र को 256 मेडल्स मिले थे। और ये कंक्लूड हुई है आपकी 22 जनवरी 2020 को। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैं बहुत सारा कंटेंट आपको प्लान कर रहा हूँ आपको यहीं पे तैयार कराने की। इसके साथ साथ टाइम आपके पास कम है तो आप अनअकैडमी प्लस पे अभी से अपनी तैयारी पे लग जाओ। अगर अब तक आप प्लस पे नहीं हो, आप सभी एजुकेटर्स के सभी कोर्सेज एक सिंगल प्लान में ले सकते हो, जिसमें प्री मेंस डिस्क्रिप्टिव सीजीएल सीएचएसएल एसएससी के सभी एग्जाम्स कवर्ड है, जिसमें अभिनय सर की कंप्लीट मैथ्स, पवन राव सर, रानी मैम, वाईफाई स्टडी, प्रतियोगिता मंत्रा के साथ सभी एजुकेटर्स के सभी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। बस आप अपना 1 साल का प्लान चूज करना और डिस्काउंट कोड लगाना PMYT। जैसे ही आप ये डिस्काउंट कोड लगा के अपना प्लान चूज करेंगे, आपको इस रेट के अंदर प्लान पड़ जाएगा, जिसके अंदर मॉक टेस्ट, आउट सेशंस की आपको चिंता बिल्कुल नहीं लेनी है, सब कुछ इसी के अंदर है। बस आपको यहाँ से अपना SSC एग्जाम या जिस भी कैटेगरी में आप पढ़ना चाहते हैं वो चूज करके अपना प्लान चूज करना है। एंड पेमेंट के समय रेफरल कोड की जगह लिखना है डिस्काउंट कोड PMYT। जैसे ही आप इस डिस्काउंट कोड को लगाएंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप किसी और इस रेट में आपको पड़ जाएगा। अगर आप किसी और कैटेगरी में भी तैयारी करते हैं, चाहे वो UPSC है, बैंकिंग है, रेलवे है, किसी भी कैटेगरी में आप तैयारी करें, सेम डिस्काउंट कोड लगाना है आपको बिना स्पेस के PMYT। इससे ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। ऑल दी वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।